Now we are moving forward and we are going to talk about the cross media convergence. Convergence and synergy. ठीक है, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करें. हम एक्चुअल में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यूज ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजी and mediums, use of multiple technology and mediums for distribution and how different companies different companies and subsidiaries, how different companies and subsidiaries integrate for distribution. कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे इंटीग्रेट करती हैं. सही है. अब देखिए, हमारे पास अगर मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ आपसे, ठीक है, एक चीज़ समझिएगा. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट समझिएगा. एक आपका कोर डिस्ट्रीब्यूटर होता है. ठीक है, वो कोर डिस्ट्रीब्यूटर ये फैसला करता है कि मैंने मीना रीजन के अंदर मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, सही है, मैंने साउथ एशिया, इसमें किस डिस्ट्रीब्यूटर को काम देना है. ठीक है, और उस कोर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं. ठीक है, पर्टिकुलरली कोर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो थिएटर्स एंड सिनेमास के ऊपर फोकस करता है. समझ आई बात. फिर हमारे पास OTT डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है ये. ठीक है, कि भाई OTT पे फिल्म जाएगी या नहीं जाएगी. ठीक है, अच्छा, सिनेमाज में भी ये देखना पड़ता है कि भाई सिनेमा एनालॉग है या डिजिटल है. एनालॉग, डिजिटल, IMAX, ये सब चीज़ों को मेक श्योर करेगा, इसका काम है. ठीक है, फिर सिनेमाज की अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत ज़्यादा होती है कि सिनेमा यूनिप्लेक्स है. यूनिप्लेक्स सिनेमा कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक स्क्रीन होती है. फिर मल्टीप्लेक्स है. ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड किया जाता है. फिर आपके पास 3D ये है या फिर डिजिटल स्क्रीनिंग का मैकेनिज्म है. स्क्रीनिंग कराना इसका काम है. ठीक है, कई मरतबा आपके सिनेमाज के अंदर लाइव ट्रांसमिशन भी होती है, फुटबॉल मैचेस वगैरह जो होते हैं. ठीक है, फिर आपका OTT डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर दूसरा आता है होम मीडिया. होम मीडिया में क्या आता है बेटा? वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है, DVD, ब्लूरे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होम मीडिया में आती हैं. ठीक है, अब देखो आपकी OTT डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, जैसे डिज्नी वगैरह हो गया. कि वो लोग अपने प्लेटफॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, अपने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. देखो आपका अपना प्लेटफॉर्म होगा, आपको बेनिफिट ज़्यादा होता है उस चीज़ का. ठीक है,
फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यही चीज़ आपके डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर मैं बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल की तरफ आ जाऊँ आपके पास, अगर मैं कंग फू पांडा की एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, कंग फू पांडा 4, ठीक है। इसका जो कोर डिस्ट्रीब्यूटर है वो यूनिवर्सल पिक्चर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ आपके पास, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो प्रीमियर कराया था अपना वो कराया था AMC 14 थिएटर्स के अंदर, ठीक है। LA के अंदर, लॉस एंजलिस में हुआ था। फिर इसके अलावा इन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग कराई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखो, ये प्रीमियर कराना या स्क्रीनिंग कराना, ये क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस है और सिनर्जी हो रही है इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है। फिर इन्होंने डिजिटल डाउनलोड्स के ऑप्शन खोले और डिजिटल डाउनलोड पॉसिबल हुआ किसके थ्रू, यूनिवर्सल पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट के थ्रू, यानी कि होम मीडिया अपना सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और होम एंटरटेनमेंट के अंदर इन्होंने 4K अल्ट्रा HD ब्लू रे भी निकाला, ठीक है। फिर ब्लू रे निकाला इन्होंने इसमें और DVD भी किया, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्या किया, दे यूज मल्टीपल मीडियम्स टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, ठीक है। देखो, सबसे पहले थिएटर्स में रिलीज होती है, फिर आपके OTT पर आती है, ठीक है। और OTT के बाद जो है ये फिल्म जाती है किसके पास, डिजिटल डाउनलोड्स वगैरह होम मीडिया की तरफ जाती है, ठीक है। कई मरतबा दोनों चीज़ें साथ भी हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ था, एक पीकॉक एंड नेटफ्लिक्स का एक एग्रीमेंट हुआ। पीकॉक इनका अपना प्लेटफॉर्म है, 18 मंथ डील फॉर स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस 18 मंथ डील में ये हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट 4 मंथ्स पीकॉक के ऊपर एक फिल्म आई, ये फिल्म रहेगी, ठीक है। रिमेनिंग 10 मंथ्स नेटफ्लिक्स पे रहेगी,
ठीक है। सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दे यूज मल्टीपल मीडियम्स टू लॉन्च द फिल्म, ठीक है। इन्होंने मल्टीपल मीडियम्स को यूज़ किया फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इज इट क्लियर? इनसाइड आउट 2 की बात करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी, ठीक है। हम इस बात को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी related to distribution, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन्होंने थिएट्रिकल रिलीज की थी सबसे पहले। थिएट्रिकल रिलीज एक फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट होता है ये, इसको हम A2 में भी थ्योरी आएगी लॉन्ग टेल, उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद थिएट्रिकल रिलीज के बाद दे मूव टूवर्ड स्ट्रीमिंग convergence, and for streaming convergence they opted for Disney Plus, सही है। अब ऑटोमेटिकली सिंपल सीधी सी बात है, डिज्नी की फिल्म है तो भाई डिज्नी ही डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स जो होता है वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और चीज़ की बात की जाए, ट्रेलर्स एंड क्लिप्स, ठीक है। ट्रेलर्स एंड क्लिप्स कहाँ कहाँ पे यूज़ किए इन्होंने? डिज्नी प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यूट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड डिज्नी चैनल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ फॉलो की, कैरेक्टर्स और जो सीन्स थे, ठीक है, कैरेक्टर्स एंड सीन्स, ठीक है, इनको भी अपीयरेंस दी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, यूज ऑफ मल्टीपल मीडियम टू डिस्ट्रीब्यूट अ फिल्म, ओके। मीडिया अकाउंट्स, ये वाला आर्गुमेंट जो है आप मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके कैरेक्टर्स जो थे वो डिज्नी पार्क्स के साथ भी इंटीग्रेट हुए, जिसमें परेड्स वगैरह हुई थी, ठीक है। इसके अलावा टिकटॉक क्लिप्स, मीम्स वगैरह भी इन्होंने फॉलो की थी, ठीक है। इसके अलावा मर्चेंडाइज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, इन मार्केटिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट फिल्म को हवाले से डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को, एंड द फिल्म नेम इज अवतार फायर एंड ऐश। ठीक है जी। अब जेम्स कैमरॉन की फिल्म है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर अगेन कौन है बेटा? मेन डिस्ट्रीब्यूटर डिज्नी है, सही है। और डिज्नी की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सिनेमैटिक रिलीज किया, और सिनेमैटिक रिलीज के अंदर इन्होंने IMAX में भी रिलीज की फिल्म। अब यानी कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, IMAX, इसके अलावा 3D फॉर्मेट्स, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके बाद इस थिएट्रिकल रिलीज के बाद ऑटोमेटिकली डिज्नी प्लस के साथ इंटीग्रेशन है इनका, स्ट्रीमिंग
चूंकि कॉन्ग्लोमरेट है तो अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीमिंग कर रहा है, डिज्नी प्लस। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, फिल्म के ट्रेलर्स, बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया? डिज्नी प्लस पे किया, दूसरा इनका प्लेटफॉर्म है हुलू है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा यूट्यूब है एंड सोशल मीडिया। ये आर्गुमेंट आप मार्केटिंग वाले पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेकंड एलिमेंट जो फॉलो किया इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, मार्केटिंग में भी आएगा, ठीक है। इन्होंने वीडियो गेम्स के अंदर एक्सटेंशन किया, वीडियो गेम्स, VR एक्सपीरियंसेस, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस पे काम किया इन्होंने, ठीक है, ताकि ये डिजिटल इन्वायरमेंट में और चीज़ डेवलप हो सके, ठीक है। इसके अलावा डिज्नी थीम पार्क वगैरह को भी इन्होंने इंटीग्रेट किया था इस सिनर्जी के हवाले से, वो हम मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक कोर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस सिनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक क्रिएट होता है।